औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंसा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 603 का लेक्चर नंबर 40। ठीक है, लेक्चर नंबर 40 से पहले अगर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं 40, ठीक है, और तो उन्हें यही प्रेफर करूँगी कि वो एक दो लेक्चर पिछले लें, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 40 है ना, इसके अंदर लेक्चर नंबर 39 इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसका जो है पैटर्न वो इस्तेमाल हो रहा है, और जो फार्मूलाज हैं कुछ RK मेथड वो हो रहा है लेक्चर नंबर 38 में। ठीक है, सो इससे पहले वो ये दोनों लेक्चर लेकर देख लें। सो आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 40, ठीक है, आदम वाल्टर मेथड। ठीक है, इसके हम चलते एग्जाम्पल की तरफ। ये सेम लेक्चर नंबर 39 से मिलता जुलता है। इसमें भी प्रेडिकेटर और करेक्टर फार्मूलाज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या उससे थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रेडिकेटर और करेक्टर फार्मूलाज है ना वो सेम उस शेप में है जिस शेप में लेक्चर नंबर 39 में है, पर अंदर की जो वैल्यूज़ है ना इसकी ये वाली ये चेंज है उससे। ठीक है, पैटर्न वही है, जस्ट वैल्यूज़ अंदर की चेंज है। सो ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, एक, और हमें बताया हुआ है कि जो y0 अब हमारे पास है 1 और t जो है हमारे पास है वो है 0। ठीक है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि आपने उस वक्त तक ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करते रहना है जब तक इसकी वैल्यू जो t की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती। ठीक है, 1 नहीं हो जाती। अब अगर हम देखें, पहले हम रखेंगे 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8 और 0.5, मतलब y5 तक हमने इसे फाइंड करते रहना है। ठीक, सो थोड़ा सा लेंथी है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आके मेथड इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 38 में था। उससे हम क्या करेंगे कि k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे t की वैल्यूज़ हमें पता है कि पहले 0 थी और जो y0 की वैल्यू थी वो थी 1, और h हमारे पास डिफरेंट था। RK मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने k1, k2, k3, k4 की जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट की। ये RK मेथड में फार्मूला इस्तेमाल होता है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो लेक्चर लेंगे तो आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये y1 फाइंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है, अभी हम y1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, y0 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि y1 के लिए कोई प्रीवियस ही चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना y की। हमने y0 इस्तेमाल किया, और ये जो हमने k1, k2, k3, k4 ये RK मेथड लेक्चर नंबर 38 में दोबारा रिवाइज़ करवा रही हूँ, वहाँ से जाके देखेंगे फार्मूला तो इसके अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैसे आई हैं। ठीक है, मैंने उसे बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। सो हमारी ये वाली वैल्यूज़ थी, ये हमने इसमें पुट की हैं, हमारे पास आंसर आ गया। ये तो अभी था y1 के लिए। ठीक है, अब हमने y1 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और t की वैल्यू जो हमने इस्तेमाल की वो है 0.2। ठीक है, अब हम y2 के लिए इस्तेमाल करेंगे जब, तो जो t की वैल्यू होगी वो हम प्रीवियस वैल्यू लेंगे एक दफ़ा के 0.2 है। ठीक है, अब ये देखें, जब हमने y1 के लिए निकाल लिया हमारे पास जो आंसर आया ये आया y1 का। ठीक, और जो हमारे पास डिफरेंस था वो था 0.2। अब हमने क्या करना है, यही वैल्यूज़ इस्तेमाल करती हुई दोबारा k1, k2, k3, k4 फाइंड करना है। y2 के लिए अब हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वही हमने क्या किया, अपना RK मेथड वाला फार्मूला लगाया। इसी तरह ही हमारे पास जो होगा, जो y2 है हमारे पास, तो t2 क्या बनेगा 0.4। फिर हमने इसी तरह इसे सॉल्व आउट करते हुए k1, k2, k3, k4 की दोबारा वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उनको हमने y3 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, सो हमने y3 के लिए, और जो हमारा था t का थर्ड स्टेप क्या बनेगा 0.2, फिर 0.4 और 0.6। सो t3 हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, और y2 रखा क्योंकि t3 के लिए हमने कोई प्रीवियस चीज़ रखनी थी, क्योंकि y2 की वैल्यू हमारे पास है, लेटेस्ट प्रीवियस वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है हमने, इसलिए हमने ये रखा। ठीक है, और हमने फार्मूला लगाया, इस तरह हमारे पास y3। अभी हमने 5 स्टेप तक जाना है जब तक हमारा 1 नहीं आता। ठीक है, सो हमने इसी तरह ये स्टेप यहाँ से दोहराते रहना है। अब ये देखें, यहाँ पे जाके इन्होंने स्टॉप किया है। स्टॉप क्यों किया है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास अगर हमने प्रेडिकेटर करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करना है ना, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास y0 तो हमें स्टार्ट में ही पता था, y1, y2, y3 के हमने लगा ली। ठीक है, वो हमारे पास आ गई यहाँ से। ठीक, अब हमने इससे इस्तेमाल करते हुए प्रेडिकेटर करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते थे, लेक्चर नंबर 39 में क्या करते थे, y3 तक हम जाते थे, और y3 की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए n के तौर पर, कि y3 जो हमारा होता था yn लेते थे। ठीक है, उसमें n+1 फार्मूला जो हमारा होता था
वो हम करते थे, तो जो y4 के लिए होता था y3 इस्तेमाल कर रहे होते थे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y3 करेंगे तो हमारी अगली वैल्यू आएगी ना। सो हमने ये प्रीडिकेटर में इस्तेमाल करना है, ये प्रीडिकेटर फार्मूला है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इन दोनों को याद करने के लिए कुछ टेक्निक अगर आप लोगों ने याद रखनी है तो ये देख लें कि इसके अंदर जो प्रीडिकेटर, इसमें बड़ी वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही है स्टार्टिंग में और इसमें छोटी वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, करैक्टर में प्रीडिकेटर में बड़ी और करैक्टर में छोटी, ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 39 में था उसमें कोई इतनी बड़ी वैल्यूज़ ना ही इस्तेमाल हो रही थी ना ही कुछ था, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये हमें जो इन्होंने दिया हुआ ये क्वेश्चन हमारे पास है डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया है कि इसे सॉल्व आउट करने के लिए ना, अब अगर हम प्रीडिकेटर और करैक्टर की डिमांड देखें तो उन्होंने हमें डेरिवेटिव्स कहा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद जब हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, हमने क्या करना है, उसे प्रीडिकेटर के अंदर इस्तेमाल करना है। और ये जो था ना, ये वाली हमारे पास कैसे आया है कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, y3 इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास y4 कैसे आता था कि yn+1, yn हम ले रहे थे y3, ठीक है, और +1 करते थे ये y4, ठीक है, इस तरह ये बना, ये आ गया y3 और ये था प्रीडिकेटर में y3 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, यही, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को इसे 55 से, ठीक है, प्रीडिकेटर इस्तेमाल करें ना। सो इन्होंने डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया है कि अब हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल y4 की वैल्यू बनी है। सो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के बाद इसे हमने क्या करना है, इसके करैक्टर के अंदर पुट करना है, यही वाली y4 का डेरिवेटिव जब आ जाएगा करैक्टर के अंदर पुट करना है और हमारे पास जो होगा आंसर आ जाएगा। पहले प्रीडिकेटर से हमने क्या किया, y4 की वैल्यू निकाली, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, करैक्टर फार्मूले में उसे पुट किया। अब हमारे पास ये हम कहाँ तक गए थे, y4 तक, ठीक है। अब y5 तक हमने मतलब आगे तक जाना था ना, y5 की वैल्यू फाइंड करें, y5 पे जाके हमारा 1 बन रहा था जो कि हमारी डिमांड भी थी। सेम यही स्टेप जो हमने अभी पीछे किया है, y3 के बाद y4 का फाइंड किया, ठीक है, वही हमने y4 के लिए करना है। अब यहाँ पे करेंगे, अगर y5 कैसे आया, yn+1, y4 इस्तेमाल करेंगे, y4 आ गया, डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर पुट किया और हमारे पास जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, ये y4 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। प्रीडिकेटर फार्मूलेज में हमने इस्तेमाल करना है, प्रीडिकेटर के बाद हमारे y5 की जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी एक। उस वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना है कि जब हमारे पास उसका हमने लेना है डेरिवेटिव, y5 के लिए हम ये सारा स्टेप करें ना कि प्रीडिकेटर में हमने क्या करना है, y4 की वैल्यू रखनी है, उसे सॉल्व आउट करना, हमारे पास y5 के का आंसर आ जाएगा। उस आंसर का हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, जब डेरिवेटिव आ जाएगा उसके बाद हमने इसे करैक्टर फार्मूले के अंदर पुट करना है। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, नहीं बताया होगा, मे भी शायद ही किसी ने बता दिया, अच्छी बात है, बट मैंने अपने आप को रख के सामने करना होता है कि मतलब मेरा भी माइंड उतना ही हो कि मुझे समझ आएगी तो मैं आगे डिलीवर कर पाऊँगी, ठीक है। सो इसलिए मैं इतना डिटेल में बताती हूँ। अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव के बाद हमने उसे क्या करना है कि करैक्टर में पुट करना है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो अभी हमारा जो आंसर आया है इसमें हमने क्या किया कि y1 y2 y3 लिया सिंपल, y4 के लिए हमने प्रीडिकेटर इस्तेमाल किया, फिर करैक्टर, फिर y5 के लिए किया, ठीक है। अब हमने अभी तक क्वेश्चन के डेरिवेटिव को तो छेड़ा ही नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव था, मतलब क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था। अब ये कैसे था, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें क्या हुआ था कि dy/dt इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास। एक दफ़ा हम ऊपर भी देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये वाला। अब उन्होंने इसी का ही डेरिवेटिव लेने के लिए, उसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए उन्होंने क्या किया ना, y को उठा के उस दूसरी तरफ ले गए, ये y माइनस टी स्क्वायर, y प्लस टी स्क्वायर, y माइनस टी स्क्वायर था, ठीक है, y दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया, डेरिवेटिव ले रहे हैं वो। सो यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस है, e की पावर -1 बन जाएगी, ठीक है, माइनस यहाँ पे पहले से था और ये -1 आना था यहाँ पे भी इसी की तरह, यहाँ पे भी आना था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था t, ठीक, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि -t कर दिया -1 की जगह, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन ली हुई है, इंटीग्रेशन लेने के बाद उन्होंने एक वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, जब यहाँ पे c आया है ना, e की पावर -t है, ठीक है, जब ये माइनस ऊपर जाएगा,
ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अपने क्वेश्चन में जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है, तो जो हमारे पास टी था वो क्या था 1, लेकिन यहाँ पे e की पावर -1 बन रही है। -1 किस तरह, क्योंकि ये बटा में था, बटा में जब कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो वो उसकी पावर क्या आती है माइनस, तो c की पावर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -1। इसी तरह हमारे पास जो है ये एक उसकी इक्वेशन बन जाएगी और हमने इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये अगला क्वेश्चन है, सेम ये भी इसी तरह ही है, ठीक है। इसमें हमें x और y दे दिए, ये तो खुद हो गया, वरना हमें खुद फाइंड करना पड़ता था, हमारा लेक्चर जो होता था वो लेंथी हो जाता था, ठीक है। h हमारे पास था, अब इन्होंने हमें ये दे दिए, ठीक है, x और y है, ठीक, इक्वल टू 1 + 2xy हो गया, y0 का डेरिवेटिव लिया, y1 y2 y3 का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। हमने ये कब तक सॉल्व आउट करना है, ये हमें x और ये हमें y दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव्स लेने हैं, सेम क्वेश्चन की तरह प्रेडिकेटर में इस्तेमाल करना है, ठीक है। y4 के लिए हम इसे फाइंड आउट करें तो y3 की वैल्यू लेनी है और y4 में हमने इसे पुट कर देना है, ठीक है। उसका क्या करना है, हमने प्रेडिकेटर और करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसे हमने y4 का डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। डेरिवेटिव लेके हमने क्या करना है, करेक्टर के अंदर हम पुट करते थे, ठीक है, और हमारे पास जो होता था उसका आंसर आ जाता था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।